शिवा से पंथा न संतु स्वरचित कविताओं के माध्यम से जो संवाद स्थापित हुआ है सुहृदों शुभचिंतकों के साथ में, उसी श्रृंखला में आज की कड़ी समर्पित है उस अनुभव को जिसको कविता के रूप में आने में काफ़ी लंबा समय लिया। पहले समय लिया था क्या नया है तेरे शहर में यार, वही चिल गिद्ध होशियार उसने। फिर लिया इस रचना ने जो आज ये चैनल आपके सामने लेकर आया है। उसके लिए कुछ बिंदुओं को प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि रसास्वादन ठीक से हो सके। परिव्राजक धर्म निभाते हुए भारत के कई राज्यों में भ्रमण करने का, प्रवास करने का अवसर मिला। जहां जहां आश्रमों में रहे वहां वहां ये न केन प्रकरण समझा दिया गया कि सफ़ेद दाग वालों का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है। कर्मकांड वाले ग्रंथों में तो जी भर कर कोसा गया है, भले वो दिव्यांग हो या सफ़ेद दाग वाले हों। को किसी अनुष्ठान में मत रखो, रहने मत दो, गांव से दूर रखो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है भाई, अच्छी बात है। यह अनुभव भी जरूरी था, नहीं तो भ्रम में जीवन बीत जाता। पूरी गए, वर्षा ऋतु का समय था, तो चलो चौमासा की सत्संग कर लेते हैं। चौमासा किसी जमाने में 4 महीने की सत्संग हुआ करती थी वर्षा ऋतु के दौरान, फिर वह घटते घटते 2 महीने में आ गए, पर कहा आज भी यही जाता है कि चौमासा। ठीक है, कोई बात नहीं। अपने को सत्संग प्रेमी है, फिर सत्संग से मतलब इस बहाने सानिध्य भी मिलेगा, अच्छे संतों का आशीर्वाद भी मिलेगा। चलिए, तो एक बड़े मठ के मठाधीश से बात की अनुमति ले ली। उन्होंने काफ़ी जांचा परखा, कुछ बातें पूछी, कहा चलो कोई बात नहीं, तुम रहो आराम से। अपन खुश हो गए, कितनी आसानी से अनुमति मिल गई इस आश्रम में रहने की। ठीक है, 2 घंटे भी नहीं बीते कि कार्यालय के पास जैसी एक दूसरे स्वामी ने देखा तो रहा नहीं गया, जोर से बोल पड़ा, इस सफ़ेद दाग वाले को बिल्कुल कमरा मत देना, रहने की अनुमति मत देना। कर्मचारी ने कहा क्या कर रहे हैं महाराज, बड़े स्वामी जी ने तो अनुमति दे दी। क्या, मैं अभी बात करता हूं सचिव से। अपने तो होश गुम, ये क्या बात हुई, मैं जो होगा देखा जाएगा भाई। पहली रात तो चैन से कट गई। दूसरे दिन ही दोपहर ही ना हुई, उसके पहले ही कह दिया गया सचिव के द्वारा कि आप बाहर में रहकर आप आ सकते हैं कक्षाओं में, पर रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। काफ़ी अनुनय विनय किया, भाई नहीं आ सकते, शरीर सक्षम नहीं है, और भी कई तरह की असुविधाएं हैं। आपके स्वामी जी ने तो अनुमति दे दी थी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उनसे बात कर लेने दीजिए। उनके पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है। हम सचिव हैं ना, हमको फिर किस लिए रखा है। अब चले जाइए अभी के अभी। महाराज क्या आज की कक्षा भी नहीं करने दोगे, क्योंकि जाके वो स्थान ढूंढना पड़ेगा, फिर वो भी बाहर वाली अनुमति देंगे कि नहीं देंगे। वो सब जिम्मेवारी हमारी नहीं है, बहुत आश्रम है यहाँ पर, कोई भी आपको रहने दे देगा। अच्छी बात है भाई, अगर बाहर में रहकर ही सुनना है मन में किए तो इनका तो YouTube चैनल है, अपने आराम से सुन लेंगे। ऐसी क्या बात है भाई, उसमें क्या नशा दोष है। फिर वापस भ्रमण शुरू हुआ, इधर से उधर। मन में चलो भाई हरिद्वार की तरफ चलते हैं, उत्तर प्रदेश के तो कई शहरों की यात्राएं हो गई, तो चलो चलते हैं देखने हरिद्वार में क्या है। हरि का द्वार है, हर का भी द्वार कहते हैं लोग। तो चाहे कनखल हो चाहे हर की पौड़ी, सब जगह एक ही हाल था भी। लोगों को तो हंसी मजाक करने का एक बहाना मिल गया, उनका मनोरंजन हो गया कि एक बहुत बड़ा वर्ग है समाज में आज भी, चाहे वो किसी भी वेश में हो, किसी भी देश में हो, उसको हंसने का अधिकार है। दिव्यांगों पर हो, सफ़ेद दाग वालों पर हो, मजाक उड़ाने का तो अधिकार बनता ही है उनका। कि जनक सभा आज भी जीवित है, ये अनुभव हो गया, ये क्या कम है भाई। रामायण थी या नहीं थी एक दूसरा विषय है, पर जनक सभा तो भी जरूर थी। चलिए, आपने तो बार बार ये अनुभव करवाया हमें, चलो कोई बात नहीं।
फिर गए ऋषिकेश। वहाँ एक संस्था में भोरे भोरे शास्त्रों के पाठ चलते थे, जाने लगे। 2-4 दिन ही बीते होंगे कि एक स्वामी की नज़र पड़ के उनसे बेचारा रहा नहीं गया, सच में बेचारा ही था। अगला कहने लगा, अरे धर्म शास्त्रों में लिखा इन सफेद दाग वालों का भी ज्ञान नहीं हो सकता। रगड़ते रहे एड़ियां जीवन भर, कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई, कुछ भी बोध नहीं हो सकता। अगला सही में बेचारा था, उसको यह भी नहीं पता कि ज्ञान होता किसको है और कहाँ होता है और किस में होता है, कि आत्मा अलग से वस्तु नहीं, उसको जरूरत है नहीं, और शरीर की अपनी सत्ता नहीं है, तो ज्ञान की जरूरत किसको है? ज्ञान होता कहाँ पर है, किस में होता है? और वो अगला सुन रहा है वर्षों से, सर्व खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ये है और वो तमाम बातें। चलो अच्छी बात है भाई। उनकी रिष्ट पुष्ट काया और वहां का वातावरण देखकर कुछ कहना उचित नहीं लगा। बात भी सही है, अपने भी शास्त्र विरोधी नहीं है और शास्त्रों की समझ तो भी उनको ज्यादा है, कि संस्कृत पढ़े लिखे हैं और इतनी बड़ी संस्था में हैं। फिर ऋषिकेश से ऊपर की ओर यात्रा प्रारंभ हुई। वहां भी एक संस्था थी, तो कुछ पुस्तकों की आवश्यकता हुई कि भाई शोध करना है, कुछ वीडियो बनाना है, कुछ लिखना पढ़ना भी है, तो कम से कम प्रामाणिकता के लिए तो वे ग्रंथ का अध्ययन जरूरी होता है। कम से कम हवाला तो देना ही चाहिए कि ग्रंथ में कहाँ से क्या लिया गया क्या नहीं। तो संस्था के महंत से बात की, स्वामी जी कोई बात नहीं, आप तो पढ़े लिखे हैं। काफ़ी पूछताछ कर ली थी उसके पहले, आप और आपको पढ़ने लिखने के लिए दरकार है ग्रंथों की, और हमारे तो ग्रंथ भर्ती पड़े, फिर काम क्या आएंगे? कोई तो लेने वाला चाहिए। हम कुछ फूल कर कुप्पा हो गए, मानने का कम से कम किसी ने तो माना कि पढ़ने लिखने वाला है। चलो कोई बात नहीं। ग्रंथालय के जो काम संभालता था उस विद्यार्थी को बुलाकर कहा, वे इनको पुस्तक दे देना। ठीक है, वे तो चले गए अपने कमरे में। दूसरे स्वामी ने उस विद्यार्थी को बुलाकर कहा, खबरदार है, इनको पुस्तक मत देना। उसको समझ में नहीं, स्वामी जी ने तो हाँ भर दी। तो तुमको दिखता नहीं है क्या? इतने सालों से अध्ययन कर रहे हो शास्त्रों का, क्या लिखा है अपने ग्रंथों में? सफेद दाग वालों को ग्रंथ नहीं देना चाहिए, अपमान होता है ग्रंथों का, सम्मान करना सीखो। अच्छी बात है, पहले तो समझ में नहीं आई ये बात, फिर उस विद्यार्थी ने घुमाना शुरू कर दिया, तब बात पल्ले पड़ेगी कि ये आशीर्वाद के जो वचन थे वो अपने लिए ही थे। चलो कोई बात नहीं है। भाई अहम ब्रह्मास्मि कहने से कोई ब्रह्म नहीं बन जाता ना, कि ब्रह्म तो निष्क्रिय है, उसको सफेद दाग और दिव्यांगता से कोई लेना देना नहीं। आप दैहिक दृष्टि से जितने भी आकर्षक क्यों ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर समष्टि प्रबंधन में ये कार्य होना था। बात यह थी कि भगवान शब्द पर वीडियो बनाना था, उसके लिए पुस्तक चाहिए थी, छांदोग्य उपनिषद। फिर विसर्ग संधि और अवग्रह पर बनाना था, उसके लिए भी चलो प्रमाण के लिए तो बना दे, ऐसे तो बन जाएगा वीडियो, पर एक प्रमाणिकता के लिए भी ग्रंथ का सामने होना और उसको दिखाते हुए कुछ अगर वीडियो बनता है तो एक अच्छा लगता है। नियम भी वही है। तो जहाँ रहते थे वहीं पर बगल वाले कमरे में एक विद्यार्थी रहता था, वो पाठ में जाता था। हमने उसको पूछा कि भाई संस्था ने तो इनकार कर दिया। बोले क्यों, क्या बात है? बोले ऐसी ऐसी बात है। बोले उसकी आप चिंता मत कीजिए, पुस्तक आप ले लीजिए, तुमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समस्या नहीं हो जाएगी ना। नहीं नहीं, क्या बात करते हैं स्वामी जी, आप ले लीजिए, जब तक इच्छा हो रखिए। देखिए, तो मैंने काम होना था, वो वीडियो तैयार होने थे, हो गए, और अनुभव भी हो गया, है ना। तो वो सारा अनुभव कविता के रूप में आज आपके सामने प्रस्तुत है। शीर्षक बदला क्या। कहीं शिव की बारात, कहीं शिव की बारात, कहीं चमड़े का बाजार, कहीं मांस का व्यापार, कहीं गिद्धों का समाज, जनक सभा चहु ओर यार, जनक सभा चहु ओर यार, देहात्मवाद बुराने वाले, देहवाद बुराने वाले, देह भाव में मशगूल यार, करतार तक को न छोड़ा,
मांस प्रेम में उसे मोरा। किसकी कदर करेंगे यार, इससे अलग रह यार। देहवाद में उम्र गुजरी, देह भाव में कदर गुजरी। हर वाद का एक सा हाल, हर वाद का एक सा हाल। न समझ सके दिल का हाल, न समझ सके